सो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अनदर वीडियो ऑफ स्टॉक मार्केट। आज के वीडियो का जो टॉपिक है वो है व्हाट इज ईपीएस। ईपीएस यानी कि अर्निंग पर शेयर। अर्निंग पर शेयर कैसे कैलकुलेट करता है, अर्निंग पर शेयर के हिसाब से आप और कौन कौन से कैलकुलेशन कर सकोगे, और अर्निंग पर शेयर का हम पूरा डिटेल्स एनालिसिस करेंगे अलोंग विथ इट्स एग्जाम्पल। ईपीएस पीवी रेशियो के बारे में मैंने एक और भी वीडियो बनाया है, आप आई बटन पे जाके क्लिक करके उसको देख सकते हो। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। ईपीएस और पीई रेशियो के बारे में डिस्कस करने से पहले मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ। मान लो आईफोन जिसका अभी प्राइस है 1 लाख रुपीज, और सैमसंग का किसी फोन जिसका अभी का प्राइस है 50,000 रुपीज। अब आपको एक फोन खरीदना है जिसके लिए आपके पास कोई फिक्स बजट नहीं है, लेकिन आप उसी पर्टिकुलर फोन में इन्वेस्ट करना चाहते हो, उसी पर्टिकुलर फोन को बाय करना चाहते हो जो आपको वैल्यू फॉर मनी लगे, जिसमें कम प्राइस में आपको ज्यादा फीचर मिले, जिसका ब्रांड वैल्यू अच्छा हो। तो मान लो सडनली अमेजोन या फ्लिपकार्ट पे एक सेल आया जिससे आईफोन जिसका प्राइस 1 लाख रुपीज है उसमें 50% आपको डिस्काउंट मिला, और वो डील आपको 50,000 में ऑफर किया गया। तो अभी 1 लाख का फोन अगर 50,000 में आपको कोई ऑफर कर दे तो ऑब्वियसली आप उसी को बाई करोगे। और उसी के साथ साथ अगर सैमसंग का फोन जिसका प्राइस 50,000 था वो अभी भी 50,000 ही है, तो आप सैमसंग की जगह आईफोन को चुनोगे, क्योंकि आईफोन एक बेटर ब्रांड है जिसका परफॉर्मेंस, फीचर और वैल्यू और उससे सैमसंग से बहुत ज़्यादा अच्छा है। उसी तरह आप ऐसे स्टॉक को ही पिक करना चाहोगे जिन स्टॉक का परफॉर्मेंस अच्छा है, वैल्यूएशन अच्छा है, लेकिन वो डिस्काउंट पे मिल रहा है। अब इसको आप कैसे कैलकुलेट करोगे, उसके लिए आपको पीई रेशियो के बारे में जानना है। पीई रेशियो के साथ साथ आपको ईपीएस के बारे में भी डिटेल्स भी जानना है, क्योंकि ईपीएस के अलावा पीई रेशियो का कैलकुलेशन नहीं कर पाओगे। अब ईपीएस कैलकुलेशन करने के लिए आपको किसी भी कंपनी का 1 साल का जो नेट इनकम है उसको जानना होगा। सो नेट इनकम आप कैसे जानोगे? कंपनी का टोटल इनकम, उसको अगर आप टोटल नंबर ऑफ आउटस्टैंडिंग शेयर से डिवाइड करोगे तो आपको ईपीएस मिलेगा। टोटल नंबर ऑफ आउटस्टैंडिंग शेयर क्या होता है? टोटल नंबर आउटस्टैंडिंग शेयर उसे कहते हैं जो ऑलरेडी रिटेल इन्वेस्टर या फिर इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर के पोर्टफोलियो में है, जो शेयर ऑलरेडी सोल्ड आउट है, किसी ना किसी के पोर्टफोलियो में या फिर डीमैट अकाउंट में एग्जिस्ट कर रहा है, उसे कहते हैं टोटल नंबर ऑफ आउटस्टैंडिंग शेयर। तो ऐसे आपको कंपनी का अर्निंग पर शेयर मिलेगा, यानी कि एक शेयर पे कंपनी ने कितना अर्न किया इन ए पर्टिकुलर फाइनेंशियल ईयर। तो मान लो किसी कंपनी का ईपीएस है 5 रुपीज, तो शेयर का प्राइस अगर 40-50 भी हो तो भी आप उसके लिए जाओगे। उसी तरह किसी कंपनी का ईपीएस अगर 1 रुपीज है तो उसके लिए आप 40-50 तो नहीं पे करोगे। 4 या 5 रुपीज अगर शेयर का प्राइस हो तो आप जरूर उसको पे करोगे। अब जान लेते हैं पीई रेशियो के बारे में। पीई रेशियो यानी कि प्राइस टू अर्निंग रेशियो। किसी भी कंपनी का करंट जो मार्केट प्राइस है उस पर्टिकुलर प्राइस को अगर ईपीएस से आप डिवाइड करोगे तो आपको पीई रेशियो मिलेगा। मान लो किसी पर्टिकुलर स्टॉक का प्राइस है अभी 100 रुपीज और उसका ईपीएस है 5 रुपीज, तो पीबी रेशियो तो पीई रेशियो निकलता है 20 रुपीज, यानी कि 5 रुपए अर्न करने के लिए आपको 20 गुना ज़्यादा प्राइस पे करना पड़ेगा। यानी कि सिंपल लैंग्वेज में एक कंपनी का 1 रुपीज अर्न करने के लिए आपको 20 रुपीज पे करना पड़ेगा। अब आपको ये लगता है कि किसी भी पर्टिकुलर कंपनी का ईपीएस अगर इस साल 5 है तो उसके लिए मैं 100 रुपीज क्यों पे करूँ? इसका भी एक लॉजिक है, क्योंकि स्टॉक को तो आप एक ही बार बाई कर रहे हो। आज जो स्टॉक आपने बाई किया नेक्स्ट साल आप नहीं बाई करोगे, आप लॉन्ग टर्म के लिए उसमें इन्वेस्टेड हो जाओगे। लेकिन इस साल कंपनी अगर 5 रुपीज अर्न कर रहा है तो नेक्स्ट साल में 5 रुपीज, 6 रुपीज, मे बी 7 रुपीज अर्न करेगा। यानी कि हर साल अगर इसी तरह से कंपनी का ग्रोथ होता रहा तो 10 साल में कंपनी इतना ईपीएस कमा लेगी कि आपका स्टॉक फ्री ऑफ कॉस्ट हो जाएगा। लेकिन पीई रेशियो और ईपीएस का एक डिसएडवांटेज भी है। हमेशा पीई रेशियो और ईपीएस देख के किसी भी कंपनी के बारे में एग्जैक्ट एनालिसिस नहीं कर सकते हो, क्योंकि एक साल का परफॉर्मेंस इनफ नहीं होता, आपको 5 से 10 साल का एनालिसिस देखना पड़ेगा। आप उसी कंपनी को चुनो जिस पर्टिकुलर कंपनी का ईपीएस ईयर ऑन ईयर ग्रो कर रहा है और स्टॉक का जो प्राइस है वो भी इंक्रीज हो रहा है। अगर किसी भी पर्टिकुलर कंपनी का ईपीएस पिछले साल बहुत कम है, इस ईयर बढ़ गया, तो आपको उस पर्टिकुलर कंपनी का प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट भी देखना पड़ेगा। मान लो रिलायंस इंडस्ट्री, पिछले साल रिलायंस इंडस्ट्री ने बहुत ज़्यादा प्रॉफिट किया और उसका ईपीएस बहुत अच्छा हुआ, इससे रिलायंस का स्टॉक का प्राइस बहुत बढ़ गया। अगर इस साल आप रिलायंस में इन्वेस्ट करना चाहते हो और आपको पता चला इस पर्टिकुलर ईयर में रिलायंस का टोटल प्रॉफिट तो बहुत अच्छा हुआ, लेकिन जो नेट इनकम है वो इतना अच्छा नहीं हुआ, क्योंकि टोटल प्रॉफिट से
जब कोई कंपनी डिविडेंड पे करता है या फिर उसको एक्सपेंशन के काम पे लगाता है, डेवलपमेंट के काम के लिए भी प्रॉफिट का एक हिस्सा अगर खर्च करता है, तो उससे नेट इनकम कंपनी का घटता है। कंपनी का परफॉर्मेंस नहीं घटता, क्योंकि कंपनी ने पिछले साल से ज्यादा इस साल प्रॉफिट किया है, लेकिन उसका मैक्सिमम हिस्सा कंपनी किस काम से स्पेंड कर रहा है? पेइंग डिविडेंड फॉर पर्सनल डेवलपमेंट। इससे जो नेट इनकम होता है वो घटता है, यानी कि ईपीएस घटता है। ईपीएस अगर घटेगा, मान लो पिछले साल अगर रिलायंस का स्टॉक का प्राइस 1000 रुपीज था और ईपीएस था 10 रुपीज, यानी कि पीई रेशियो था 10, यानी कि 1 रुपये प्रॉफिट करने के लिए आप 10 रुपये पे कर रहे हो। मानो इस पर्टिकुलर ईयर में अगर रिलायंस का जो ईपीएस है वो घट गया, यानी कि घट के 10 से 5 रुपीज आ गया, तो इसका मतलब है इस पर्टिकुलर ईयर में रिलायंस का जो पीई रेशियो है वो हो गया 20, यानी कि 1 रुपये कमाने के लिए आप 20 रुपीज पे कर रहे हो। तो इस हिसाब से आपको पिछले साल के कंपैरिजन रिलायंस का प्राइस इस साल डबल लगेगा, लेकिन ये एग्जैक्ट एनालिसिस नहीं है, क्योंकि नेक्स्ट साल फिर से रिलायंस का परफॉर्मेंस अच्छा हो सकता है। इस साल रिलायंस ने भले ही डेवलपमेंट पर्पस में बहुत ज्यादा स्पेंड किया, नेक्स्ट साल अगर वो स्पेंड नहीं करे तो उसका ईपीएस बढ़ेगा और पीई रेशियो भी घटेगा। जितना लेस पीई रेशियो उतना अच्छा परफॉर्मेंस, और जितना हाई ईपीएस उतना अच्छा परफॉर्मेंस। तो इस पर्टिकुलर चीज को भी आपको देखना पड़ेगा। इसके लिए आपको वही कंपनी चूज करना होगा जिसका पीएस या फिर पीबी रेशियो स्टेबल हो, जिसका ईपीएस ईयर ऑन ईयर बढ़ रहा हो। अगर फंडामेंटल एनालिसिस का इतना ही आसान होता तो सभी के पास बहुत अच्छे स्टॉक होते, सभी प्रॉफिट कर रहे होते। सिर्फ पीई रेशियो को देखे, जिस पर्टिकुलर कंपनी का पीई रेशियो लेस है लोग उसमें इन्वेस्ट कर देते, जिस पर्टिकुलर कंपनी का पीई रेशियो बहुत हाई है उसमें वो लोग सेल कर देते और लोगों को बहुत मुनाफा होता है। लेकिन ये एग्जैक्ट एनालिसिस नहीं होता, क्योंकि एक साल के परफॉर्मेंस के ऊपर बेस करके आप कंपनी का फ्यूचर प्रिडिक्ट नहीं कर सकते हो। आपको 5 साल के लिए कंपनी को एनालिसिस करना पड़ेगा। इसी साथ साथ उसका बैलेंस शीट, प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट को भी डिटेल्स में देखना पड़ेगा। उसी के साथ साथ कुछ और रेशियो है और कैलकुलेशन में उसको भी आपको जानना होगा, तभी जाके आप एक वैल्यू इन्वेस्टर बन पाओगे और अच्छे वैल्यूएशन वाले कंपनी को आप बहुत ही अच्छी तरह से चूज कर पाओगे और डिस्काउंट में बाई करके इन फ्यूचर आपको बहुत ज़्यादा मुनाफा होगा। लास्ट में मैं एक एग्जांपल देना चाहता हूँ रियल स्टेट सेक्टर का। मान लो किसी पर्टिकुलर ईयर में रियल स्टेट सेक्टर ने बहुत अच्छा परफॉर्म किया, तो रियल स्टेट वाले सारे कंपनियों का ईपीएस बहुत ज़्यादा बढ़ गया। इससे कंपनी का जो पीई रेशियो है वो घटा। सभी ने रियल स्टेट इंडस्ट्री पे बुलिश हो गए, खूब सारा रियल स्टेट सेक्टर में बाइंग किया। नेक्स्ट ईयर मान रिसेशन की वजह से रियल स्टेट सेक्टर का परफॉर्मेंस थोड़ा डाउन हो गया और कंपनी का अर्निंग बहुत घट गया। इससे क्या हुआ? ईपीएस भी घटा और पीबी रेशियो बढ़ गया, यानी कि कंपनी अब एक्सपेंसिव होने लगा। तो इस पर्टिकुलर ईयर में वो रियल स्टेट कंपनी आपको बहुत ज्यादा एक्सपेंसिव लगेगा। इसीलिए अगर पीई रेशियो और ईपीएस के थ्रू अगर कंपनी आपको चूज करना होगा तो आप उन्हीं कंपनी में चूज करो जो कंसिस्टेंट है, जिनका परफॉर्मेंस थोड़ा कंसिस्टेंट है, जिस पर्टिकुलर सेक्टर में उतना ज़्यादा वोलेटिलिटी नहीं है। एक साल बहुत अच्छा परफॉर्मेंस, नेक्स्ट साल बहुत डाउन परफॉर्मेंस, लाइक एफएमसीजी सेक्टर हो, आईटी सेक्टर हो या फिर बैंकिंग सेक्टर हो, ये आपको एक स्टेबल परफॉर्मेंस ऑफर करता है। बहुत ज़्यादा वोलेटिलिटी इन स्टॉक के पर्टिकुलर प्राइसेस में नहीं आता, प्राइस भी स्लोली स्लोली ऊपर की तरफ जाता है। हर साल ये कंपनी अच्छा प्रॉफिट भी देता है, तो ईपीएस भी स्लो स्लो ऊपर की तरफ जाता है। इससे पीई रेशियो भी एक बैलेंस और मेंटेन होता है, बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव भी नहीं लगता, बहुत ज़्यादा चीप भी नहीं लगता। इससे इन्वेस्टर का कॉन्फिडेंस बढ़ता है। और अगर आप 5-10 साल का ईपीएस पीई रेशियो देखो तो आपको एक डिसेंट परफॉर्मेंस मिलेगा, जिससे आप एक बढ़िया स्टॉक को पिक कर पाओगे। अगर वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर भी कीजिए। मिलते हैं अगले नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।